I welcome to all of you to my YouTube channel GNV English Empire. If you haven't subscribed my channel, subscribe it now and don't forget to press bell icon so that you can get latest notification. And with this, I would like to start our today's topic, that is omission, editing, correct, incorrect, सारे टॉपिक एक साथ लेकर के आया हूं एंड आई एम गोइंग टू मेक इट सो इजी दैट यू कांट बिलीव. विश्वास नहीं होगा, इतना आसान होने वाला है. और समझ में ना आए तो पैसे वापस जो मैंने लिए नहीं आपसे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड omission में देयर आर 5 formulas, 5 mantras that will keep you the topic in your hand and the topic will be on your fingertip. It's so much easy. How? देखते हैं. इतना आसान भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई. देखते हैं, चलते हैं. Today's topic, omission, editing, correct, incorrect. Students, earlier I have told you about 5 rules. Okay, these are the rules of the game. और ये गेम किसका है? एडिटिंग का, omission का, correct, incorrect का गेम है. और इस गेम में if you know the rule, then you can play the game very easily. Okay, let's start with the first rule, that is about ing. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी ing फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कहने का मतलब यह है कि ऑल द प्रोग्रेसिव टेंस will use ing form. सारे प्रोग्रेसिव टेंस में ing फॉर्म का यूज आएगा. is rm verb plus ing, was verb plus ing, will be, shall be verb plus ing, has been, have been verb plus ing, had been verb plus ing, will have been, shall have been verb plus ing. But now I am not going to talk about that. ये आप जानते हैं. आज की नई बात यह है कि when the verb is in the beginning, जब वर्ब आपकी शुरुआत में आती है, जैसा कि smoking is injurious to health. स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक होता है. हालांकि स्मोकिंग इज अ वर्ब. जैसे हम कहें कि दे आर स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहे हैं. दे आर स्मोकिंग, हियर इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो वी आर यूजिंग स्मोकिंग विद आर. बट इन केस ऑफ इन द बिगनिंग, लेकिन बिगनिंग के केस में क्या होता है, जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर यू. सुबह में टहलना आपके लिए बहुत अच्छा होता है. अरे 1-2 राउंड लगाओ, बड़ा मजा आता है. ओके, इसी के साथ अब और बात करते हैं. जैसे टीचिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज योर हॉबी. ओके, दीज आर द सेंटेंस. जब वर्ब शुरुआत में आएगी तो ing के साथ आएगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उन्हें बाद में बताऊंगा. और डिटेल में इस रूल को समझने के लिए या फर्स्ट सेकेंड रूल्स को समझने के लिए डिटेल में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मस्ट वॉच द वीडियो ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट का वीडियो जरूर देखें. आपकी नॉलेज बहुत ही इनरिच हो जाएगी इस टॉपिक पर. चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो ing तो होगी. जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है. यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तुम्हें खेलने का शौक है. दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उन्हें गाने का शौक है. तो इस तरीके से प्रेपोजिशन चाहे ऑफ हो, चाहे इनटू हो, या कोई भी प्रेपोजिशन इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, जितने भी प्रेपोजिशंस आते हैं और उनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें ing फॉर्म होगी. लेकिन इसे हम आगे एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे बेहतर तरीके से समझने के लिए. लेकिन अभी शॉर्ट में एक जिस्ट में आपको ये सब बातें बता करके चलता हूं. वहीं पर थर्ड रूल की बात करते हैं, वर्ब एज एन एडजेक्टिव. क्या वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करती है? अरे क्यों नहीं, वर्ब तो वर्ब ही नहीं होती है, सब कुछ होती है. जैसे मैंने कहा कि सिंगिंग, टीचिंग, लाफिंग, प्लेइंग, गोइंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुछ भी हो, ये सारी वर्ब्स आपका एडजेक्टिव का भी काम कर सकती हैं. ये वर्ब तो होती हैं, जब वर्ब के तौर पर यूज करते हैं. जैसे आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा हूं, तो ये वॉशिंग वर्ब है. लेकिन अगर हम कहें कि वॉशिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब, वॉशिंग एक डिफिकल्ट जॉब होती है, देन वॉशिंग इज योर नाउन. इसी तरीके से वॉशिंग एडजेक्टिव भी हो सकता है. किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए, सब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो ऑन इंफिनिटिव एंड जेरेंट एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाइए देखिए, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है मैंने वहां पर. इसी के साथ दीज आर द 3 रूल्स. जैसे मैंने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया देखी, आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई.
मैंने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, मैंने रोड पे जाते हुए कुत्ते देखे या रोड पर भौंकते हुए कुत्ते देखे। आई सा द डॉग्स बार्किंग ऑन द रोड। ओके, आई सा द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। आई ड्रैंक द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर। नदी में बहता हुआ पानी पिया। गाते हुए, जाते हुए, बहते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, जितने भी इस तरीके के वर्ड होते हैं वहां पर वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज होती है डियर स्टूडेंट। सो वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके एग्जांपल्स को भी आगे समझेंगे, लेकिन इसी के साथ अब चलते हैं। नंबर 2 क्या कहता है कि आफ्टर बीइंग, बीन, हैविंग एंड टू बी के बाद वर्ब आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। वैसे तो थर्ड फॉर्म में लगती ही है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये चीजें आपको सीखना है एडिशन के लिए, ओमिशन के लिए या करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। चलते इन सबको सीखते चलते हैं ताकि आपकी नॉलेज इनरिच हो जाए और आपका कमांड हो जाए थोड़ा ग्रामर के ऊपर भी। इसी के साथ अब क्या होता है, जैसे बीइंग बीटन बाय द फादर ही बिगेन टू वीप। पिताजी के द्वारा पीटे जाने पर वो तो रोने लगा, लेकिन आप मत हंसना क्योंकि बाद में आपको पीटेगा वो पकड़ करके अगर आप हंसे उसके ऊपर। तो बीइंग बीटन द फादर बीइंग बीटन, बीइंग के बाद हम बीटन का यूज कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए तरीके से बीइंग अवॉर्डेड बाय द टीचर, बीइंग अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा अवार्ड दिए जाने पर ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया। आप भी खुश हो जाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल। अब इसी तरीके से हैविंग के बाद यू मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू प्ले। हैविंग वेयरिंग द ड्रेस, हैविंग बॉर्न द ड्रेस, ड्रेस पहनकर आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इसी तरीके से हैविंग के बाद जब कभी भी मेन वर्ब आएगी देन यू विल हैव टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा टू बी के बाद भी थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। और ये सब आपको यू विल हैव टू कीप इन माइंड, आपको दिमाग में रखना है। हालांकि देखने में अभी रूल्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, कितने लेंदी हैं और कैसे समझ में आएंगे, बट दे आर वेरी इजी। एक बार अगर देख लें तो समझ में आना शुरू हो जाती हैं चीजें। इसी की तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका बहुत अच्छा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दैट विल इनहांस योर नॉलेज एंड यू कैन डिप इन द ओशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर के ओशन में आप डिप कर सकेंगे जब इस वीडियो को देख लेंगे, बहुत प्यारा वीडियो है। इसी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है एंड वेयर टू यूज करेक्ट प्रेपोजिशंस, और करेक्ट प्रेपोजिशन का कहां पर यूज करना है वो सब एडिटिंग और ओमिशन में देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलें, एग्जांपल इज सिंगिंग इज माय हॉबी। सिंगिंग मेरी हॉबी है। सिंगिंग इज इन द बिगनिंग सो इट्स हैविंग एन आईएनजी, इट्स यूज एज अ नाउन, और सब्जेक्ट इसे नाउन या सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया। इसी तरीके से आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है। मत सुनिएगा, भाग जाओगे उठ करके, इसीलिए टीचिंग ही करने दो भाई, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, इट्स ओनली अ सेंटेंस, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन एंड यू आर हैविंग आईएनजी फॉर्म विथ मेन वर्ब। एंड योर थर्ड एग्जांपल इज आई सा द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया देखी हैं। तो आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के अलावा कहां कहां पर लगता है अब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन द बिगनिंग, आफ्टर प्रीपोजिशन या एज एन एडजेक्टिव जब यूज होता है तो आईएनजी का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज योर रूल नंबर 2 एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट रूल एंड इट्स एक्सरसाइज। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहां पर यूज करते हैं। बीइंग अवॉर्डेड ही वाज हैप्पी, इनाम दिए जाने पर वो खुश था। इट्स योर सेंटेंस, समझ में आ गया होगा कि बीइंग के बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। इसी तरीके से माय पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा पेन चोरी हो गया। किसने चुराया? आई डोंट नो। हैज बीन स्टोलन, इट्स योर पैसिव वॉइस, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, सो इट्स आल्सो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं आपके परफेक्ट टेंस के अलावा। हैविंग डन माय वर्क, अपना काम खत्म करके आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। लेट्स गो, चले खेलने, नहीं अभी पढ़ने का टाइम है। These pens are to be distributed, ये पेन बांटे जाने के लिए हैं। तो पेन टू बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज होता है बीइंग के बाद, बीन के बाद, and being, been, having and after
टू बी, ये भी कंफर्म हो गया। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इफ योर सब्जेक्ट इज ऑफ सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो उसे भी देखना है कि लाइंस में कि कहीं पर सब्जेक्ट का एरर तो नहीं है। सब्जेक्ट का अगर एरर है तो उसे तुरंत रेक्टिफाई कर दें कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग में लगेगी। लेकिन ज्यादातर जो एरर्स आती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं। ये भी कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में आया करता। सेंटेंस इज आई लव माई इंडिया, मैं अपने वतन से प्यार करता हूं। आई के साथ एस और ईएस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होता है। विद थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही शी इट दे, इट और किसी के नेम के साथ एस या एस लगाते हैं और इसी के साथ निगेटिव में डज नॉट का यूज होता है। सो अगले सेंटेंस में आप देखिए शी लाइक्स टू प्ले आपका लिखा हुआ है। शी लाइक्स टू प्ले के साथ आपका हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, आपकी वर्ब का यूज कर रहे हैं। शी लाइक्स टू प्ले एस का यूज कर रहे हैं, लेकिन आई लव आई के साथ एस और एस यूज नहीं होगा। तो इसे माइन्यूटली माइंड में रखना है जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन निगेटिव वी यूज डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई सॉ द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आई वाज प्लीज्ड। तो इसमें ट्रू रूल्स को कवर कर लिया, पिछला वाला भी कवर हो गया, फ्लाइंग वाला आप रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल मेक ऑल द एक्सरसाइज वेरी वेरी इजी अप टू योर लेवल। आपके लेवल पर मैं कोशिश करूंगा कि इन एक्सरसाइज को, चाहे वो ओमिशन की हो, चाहे एडिटिंग की हो, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट या किसी भी तरीके के एरर की एक्सरसाइज हो, उसे मैं आसान करने की कोशिश करूंगा। और ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके के वीडियोस को देखते रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू। चलते हैं स्लाइड की तरफ। भाई स्लाइड को जूम करिए और समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ओमिशन को या एडिटिंग को करते हैं। यस, स्लाइड रो मत, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई सॉ अ क्राई चाइल्ड इन द पार्क। अभी आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक रोता हुआ बच्चा देखा। जब रोता हुआ, हंसते हुए, गाते हुए, इस तरीके के किसी भी वर्ब को हम देखते हैं या पाते हैं तो वो वर्ब एक्चुअल में आपका क्या होता है? एक्चुअल में द वर्ब इज एन एडजेक्टिव। तो आपको यहां पर इस वर्ब का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा क्राइंग। बिल्कुल सही पहचाना। ओके, हैविंग गिवन अ बॉल। आफ्टर हैविंग आपको बताया था कि बीइंग, बीन, हैविंग और टू बी के बाद यू विल हैव टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इट विल बी गिवन हियर। इसीलिए ये यहां पर गिवन हो जाएगा। ही स्टार्टेड टू प्ले। आफ्टर टू you always use first form of verb to play with me, and play will be applied instead of playing. I also played with him for some time. Playing with a child, a new sentence is starting. एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और नए सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वो आईएनजी के साथ ही आएगी। जैसा कि बिकॉज इट्स यूज्ड एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर यूज की गई है। प्लेइंग विद अ चाइल्ड इज रियली अ फन। अगला देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी के साथ आती है। विद द चिल्ड्रेन, सो वी आर यूजिंग हियर प्लेइंग। एंड चिल्ड्रेन ऑल्सो लाइक्स मी। चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जैसा कि होता है विद प्लूरल वी डू नॉट यूज एस और ईएस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को याद रखना है इन एक्सरसाइजेस के लिए। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट an interview. Oh no, it's not an interview, it's an exercise for you. आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। लेट्स प्रैक्टिस। आइए साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं। द मैन टोल्ड हिज पेन फॉर कॉलिंग। यहाँ पे फॉर कॉलिंग नहीं, टू कॉल होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर टू। अगर आप यहाँ पर फॉर लगा रहे हैं देन इट मस्ट बी कॉलिंग, लेकिन यहाँ पर फॉर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आदमी ने बताया प्योन को बुलाने के लिए। एक्शन
जब एक एक्शन बताने के बाद दूसरा बुलाने का काम शुरू होता है, देन इन्फिनिटिव इज टेकन, नॉट जेरंड इज टेकन। जेरंड आपका बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, तो यहां पर आपका टू कॉल ही आएगा, टू का यूज किया गया, द नेक्स्ट पर्सन फॉर अपियरिंग। लेकिन यहां पर फॉर इज अ प्रीपोजिशन, और आपको पहले भी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद यू विल हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म यूज करना है। देन इन द इंटरव्यू द प्योन वेंट आउटसाइड, बाहर गया, एंड सेड टू द इरिटेटिंग मैन, चिड़चिड़ाते हुए आदमी से कहा, ओके, चिड़चिड़ाते हुए, फ्लाइंग बर्ड, सिंगिंग गर्ल्स, डांसिंग गर्ल्स, इस तरीके से उड़ती हुई चिड़िया। तो जिसमें हुए वर्ड्स आता है इंग्लिश में, दैट इज योर एडजेक्टिव। यहां पर पार्टिसिपल की मदद से, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से एक मेन वर्ब इरिटेट को एडजेक्टिव बनाया गया। सो वी आर यूजिंग हियर इरिटेटिंग मैन सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर बैठे हुए, तो इसमें भी हुए आ रहा है। सो वी आर यूजिंग हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूजिंग सिटिंग, आईएनजी का यूज कर रहे हैं। टू कम एंड टेक हिज इंटरव्यू, बीइंग ऑफर्ड, ओके, बीइंग ऑफर्ड, दैट्स वेरी नाइस। बीइंग, बीन, इनके साथ या टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का वर्ब का यूज करते हैं, आपको बता चुका हूं पहले। बीइंग ऑफर्ड द कॉफी, ही इज फाउंड हैप्पी, इसका यूज इसलिए किया गया है बिकॉज योर टेंस इज पास्ट, ओके, टोल्ड इज योर पास्ट सिंपल पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट, वेंट इज आल्सो योर पास्ट। जब पास्ट में चलेगा तो इसका यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको माइंड में रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाज का यूज होना हो तो यू हैव टू यूज हियर वाज का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द होल पैराग्राफ इज इन पास्ट टेंस, और यहां प्रेजेंट का नहीं आएगा, ये पास्ट में ही आएगा। देन ओके, आपका नेक्स्ट में चलते हैं और बात करते हैं अर्थ को और प्लांट्स को बचाने की। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड इज गिवन, इनकरेक्ट वर्ड दिया जाता है और आपको उसके बदले में करेक्ट वर्ड लिखना होता है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने अगर बहुत ही सिंसियरली इस इंटरव्यू को इस वीडियो को देखा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल इज इन्वॉल्व, ओ फर्स्ट फॉल्ट इज इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पीपल इज प्लूरल, तो आर का यूज करेंगे जैसा कि किया गया है। विद नेचर कंजर्वेशन टेकिंग, नेचर कंजर्वेशन के साथ टेकिंग केयर फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये देखिएगा, टेकिंग केयर देखभाल करते हुए, ओके, देखभाल करते हुए। वंस अगेन वी आर यूजिंग हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो टेकिंग का यूज किया जाएगा, टेक का यूज नहीं किया जाएगा। केयर ऑफ प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां केयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स का तो विच शेयर द प्लांट्स अंटिल, और अंटिल के बाद अंटिल द बिगिनिंग ऑफ अ 20th सेंचुरी पीपल। 20th सेंचुरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 20th सेंचुरी एक स्पेसिफिक सेंचुरी है। देन यू हैव टू यूज द, आपको दा का यूज करना है। आर्टिकल को भी माइंड में रखना है कि कहीं आर्टिकल की एरर तो नहीं। मेनली एरर्स जो होती हैं वो आपकी वर्ब की होती हैं और आर्टिकल की होती हैं और प्रीपोजिशंस की होती हैं, उनका ख्याल रखना होता है स्पेशली, और टेंस का भी ख्याल रखना है। पीपल थॉट वी कैन कंजर्व नेचर, जब पास्ट में बात चल रही है, अभी भी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट देन यू विल हैव टू यूज कुड, जैसा कि यहां पर कुड यूज भी किया गया है। ओके, डोंट माइंड इट, यहां मत देखिए, आप यहां पर भी देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वी कुड कंजर्व नेचर, ओके, बाय लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें देखिएगा बाय लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स, ई वाला है, बाय लुकिंग फॉर इंडिविजुअल, ई के साथ इसमें आफ्टर का यूज किया गया है फॉर के बाद। व्हाट इज द रीजन? लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और देखभाल करने के लिए लुकिंग फॉर नहीं, एक फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, लुक आफ्टर, उसका यूज करते हैं। सो यू विल हैव टू टेक हियर लुकिंग आफ्टर, इसीलिए आपको यहां पर लुकिंग आफ्टर का यूज करना पड़ेगा। स्पेसीज, स्पेसीज प्रजाति होती है। बाय पुटिंग, बाय इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। सो यू हैव टू डू हियर पुटिंग, आपको पुटिंग का यूज करना विद एनिमल्स इन द जूस। और अभी बाकी है मेरे दोस्त, और एक्सरसाइजेस को देखते हैं। इस पिक में देखकर बाकी अंडरस्टैंड करिए, स्लाइड को पॉज कर दीजिए और एक्सरसाइज को समझते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने ली है वो ओमिशन की है, और ओमिशन की एक्सरसाइज में कुछ पार्ट छूटा हुआ है। स्लाइड को पॉज करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आई थॉट शी हैड कम टू फीड द हंग्री सीगल,
मैंने सोचा कि वो हंग्री सीगल को खिलाने के लिए आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शी स्टॉप्ड एट अ लिटिल डिस्टेंस, वो एक दूरी पर ठहर गई। यहां पर का मतलब एट होगा, ऑन का यूज नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट ऑन अ प्लेटफॉर्म। जब एक प्लेटफॉर्म पर होता है तब ऑन का यूज करते हैं। इसी के साथ एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द लेज, लेज से कुछ दूरी पर, से के लिए यहां पर फ्रॉम का यूज किया गया। द यंग सीगल वॉज, यंग सीगल इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ, सो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड हुआ, जैसे कि सो यू विल हैव टू यूज सो, दैट ही जंप्ड ऑन द फिश, उसने उस मछली पर छलांग लगा दी। और उसके बाद आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना? आई हर्ड आइसक्रीम, एक आवाज सुनी, एक आवाज से देन यू हैव टू टेक आ लेना पड़ेगा, द यंग सीगल। इसी तरीके से ये स्टोरी कंटिन्यू रहती है और काफी लंबे टाइम तक आप ओमिशन को फिल कर सकते हैं। वन मोर एक्सरसाइज इज गिवन फॉर यू, यहां पर मैंने आपके लिए एक और एक्सरसाइज को लिया है। द एक्सरसाइज इज अबाउट अ पायलट, ये आपको मैंने दे रखा है करने के लिए, आपको क्विज सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज को लेकर के। और भी 2 एक्सरसाइज दी है, उनके साथ सॉल्व करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट, किसी क्वेरी और डाउट के साथ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आपको क्वेश्चन को, आई मस्ट रिप्लाई, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए एंड लर्न ग्रामर एंड डाइव इन द ओशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के ओशन में डाइव करिए एंड एंजॉय स्विमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।